नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। इस वक्त हम मौजूद हैं समुद्र के पास और हमारे साथ भट्ट सर हैं बातचीत करने के लिए, जो कि ये लोग समुद्र की साफ सफाई कर रहे हैं। आपको लगता हो कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद लोग सिर्फ बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन सच मायने में कहा जाए ना, सत्य, साहस और समर्पण अगर देश के प्रति हो ना तो बहुत कुछ बदल जाता है और हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य कहे जाते हैं। सर, आप लोग समुद्र की साफ सफाई कर रहे हैं और भारी संख्या में आपकी पूरी टीम यहाँ पर आकर के कर रही है। ये गंदगी जो देखा जाए कि यहाँ बाजू में कृति कॉलेज है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, बच्चों के द्वारा ये गंदगी की जाती है, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो बाहर निकलते हैं, कॉलेज स्कूल घर से बाहर निकलते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर है, वो भी अपना ही है। अगर कोई कुछ भी खाता है, चॉकलेट खाता है या वेफर खाता है, उसके जो रैपर्स होते हैं ना, उनको वो रैपर्स अपने बैग में रखा करो या तो जेब में रखा करो, जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे डाला करो, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग बीच पे घूमते हैं, अभी तो हम लोग अकेले हैं सुबह के टाइम, फैमिली भी आती है, बच्चे लोग भी खेलते हैं पानी में, और मछलियाँ जो हमारे समंदर में है उनको भी सेफ़ होगा सबके लिए। इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा रहने के लिए वो चीज़ें अच्छी होती है। तो मेरा यही कहना है स्टूडेंट से कि वो जो भी रैपर्स है, प्लास्टिक से वेफर्स खाते हैं, उसके जो रैपर्स है वो प्लीज़ अपने बैग में या जेब में रखे, जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे ही डालें, तो सबके लिए हेल्प होगा। देखिए, हमारे देश में कचरा फेंकने में लोगों को गर्व महसूस होता है और कचरा उठाने में शर्म महसूस होता है, लेकिन होना उल्टा चाहिए। लोगों को कचरा उठाने में गर्व महसूस होना चाहिए और कचरा फेंकने में शर्म महसूस होना चाहिए, क्योंकि भारत देश हमारा घर है और इसकी साफ सफाई, इसकी सुरक्षा हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। और सर, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जब लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत से लोग ड्रिंक करके यहाँ पे बॉटल फेंक देते हैं, कांच के बॉटल फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, खाना फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, वो खाना सड़ता है तो उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। तो सर, जो ऐसे लोग आते हैं जो नशे वगैरह करते हैं, सर उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेरे को तो इतना ही बोलना है कि अगर वो ऐसे सब करते तो मान के चलो उनको ऐसे सब करना ही नहीं चाहिए। जो भी है ना, लोग जो ऐसा गंदगी करते हैं उनको थोड़ा बहुत तो माइंड में रखना चाहिए कि ये पूरा भारत देश, जो भी हमारे स्ट्रीट्स है, जो भी हमारे जो सार्वजनिक प्लेस है, उसको क्लीन रखे। अगर हम लोग उसको ही क्लीन रखें तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से क्लीन हो जाएगा, हमारा घर क्लीन हो जाएगा। अगर हम क्लीन होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना पूरा भारत क्लीन हो जाएगा। मैं तो सबसे विनती करता हूँ कि पहले अपने से शुरुआत करो, एक से ही फ़र्क पड़ता है। अगर एक शुरुआत करेगा तो लाखों जन उसको जुड़ जाएंगे। जैसे कि हमारा अभी पूरा टीम यहाँ पे जुड़ा है, हमने एक से शुरुआत की थी, पर एक एक करके हमें पूरा टीम ज्वाइन कर रहा है। तो वही मेरा बोलना है कि आप कृपा करके ऐसे नहीं करो, हर एक प्लेस को अपना ही समझ कर चलो। सर, आजकल लोग अगर बहुत एजुकेशन ले लेकर बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, तो वो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे यूथ हैं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, वो ऐसी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं मुंबई में जहाँ तक लोगों को समझ पाया हूँ, यहाँ 80% लोग जो एमएनसी कंपनियों में नौकरी करने के बाद जब उन्हें सैटरडे संडे का समय मिलता है, जिस दिन लोग घूमना पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उस दिन आप लोग ऐसा काम करना क्यों पसंद करते हैं? ये विचार आपके मन में आता कैसे है? एक्चुअली सर, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा अपने ही प्लेस के लिए, अपने भारत के लिए, बराबर ना? अगर हम लोग ही क्लीन करना स्टार्ट करें, क्योंकि कचरा हम लोग ही कर रहे हैं, मतलब कौन? हमारे भाई सब है, उनको बोलने पे नहीं समझेगा, आज नहीं समझेगा, कल नहीं समझेगा, मानो 2-3 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद समझ तो आएगा। अगर इतना डिग्री भी लेते हैं, वो डिग्री का क्या काम आएगा अगर हमारा देश, खुद का ही देश क्लीन नहीं होगा? तो डिग्री लेकर बाहर जाते, बाहर पढ़ते, पर वहाँ पे अगर आप कचरा डालो तो उसका फ़ाइन रहता है, तो उसके माइंड में रहता है कि अगर मैं कचरा डालूंगा तो मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा। और सेम ही अपने घर के लिए क्यों नहीं? अगर हम हमारा घर ही क्लीन करें तो डेफिनेटली हमें कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश, हमारा घर, खुद का देश क्लीन हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा विचार भी क्लीन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। सर ने बहुत बड़ी बात कही। हमारे देश में लोग ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि फ़ाइन लग जाएगा। हेलमेट आधा लोग फाइन के डर से पहनते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। जब आपके साथ कभी दुर्घटना होती है, अगर हेलमेट लगाए रहते हैं, बहुत बार आपकी जान बच जाती है, और जब आप नहीं लगाए रहते हैं तो फिर आपकी जान चली भी जाती है। तो कोई भी काम डर से नहीं, अपनी जागरूकता के लिए और अपनी अच्छी सोसाइटी के वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, ये सर लोग सुबह से निकल करके यहाँ पे साफ सफाई, जो कि यहाँ का तापमान काफ़ी हीट है और यहाँ बहुत गर्मी है, फिर भी ये लोग यहाँ पर कम से कम मैं कह सकता हूँ 100 से ज़्यादा लोग आकर के साफ सफाई यहाँ बीच की कर रहे हैं, और ये सब हमारे और आपके
द्वारा की गई गंदगी है। और जिस लेवल पे ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं ना, आप देखने के बाद आपको लगेगा कि डिग्री लेने के बाद असल मायने में डिग्री का महत्व क्या होता है, इन लोगों से आप समझिए। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ लेना, आप बहुत शिक्षित हो गए, बहुत जागरूक हो गए, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आप उसे धरातल में कितना उतार पाते हैं, ये ऐसे रियल हीरो लोगों से सीखिए। मैं कभी पर्दों के पीछे नाचने गाने वाले हीरो लोग को हीरो नहीं मानता। हीरो वही कि जो अपने कर्मों के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करता है, जो कर्म करता है, जो कर्म के माध्यम से दिखा रहा है। अभी आप लोग देखिए, इनको देख सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को अपना एक तरह से प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। ये हमारे देश के रियल जो कहते हैं कि यूथ और हमारे देश के भविष्य हैं। हमसे ऐसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपना समय कभी गलत जगह पर स्पेंड करते हो, कभी मौज मस्ती में, कभी दारू पीने में। आज के युवा बहुत सारे नशे में अपना समय वेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, समाज को गंदगी दे रहे हैं, माँ परिवार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये सर लोगों से आप सीखिए कि परिवार भी खुश होगा, समाज भी खुश होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। ऐसा काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, और आगे भी सर ऐसा मिल करके हम लोग कुछ करेंगे जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। धन्यवाद।